हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को सन्नपट प्रणाम। माता जी का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तजनों को। दंडवत प्रणाम प्रणाम माता माता जी। जी, हरे कृष्णा। प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण। दंडवत प्रणाम सुनील माता। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलना हरे चाहेगा? कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रभु जी, मेरा तो गला खराब है, नहीं तो मैं बोल देती। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं कोशिश करूं। हरे कृष्णा सब प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए। हरे मैं कोशिश करूं प्रभु जी। जी बोलिए बोलिए प्रभु हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद नाद दायिनि, हिरण्यकशिपुर्वृक्षः शिलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नाखाम, अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर कमल वरे नाखाम, अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। भक्ति विघ्न नरसिंह देव भगवान की जय। श्रोमणी भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरी हरी बहुत बोल, सुंदर हरी प्रभु हरी जी। बोल। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जुमा माता जी, आप 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। भगवान नाम में प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले भक्तों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम भगवान नामों के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र जप की वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा के उपदेश करना। 10,
भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इनकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम पे जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। शैव माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा से भक्त दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु को दंडवत प्रणाम। फिर माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। चुपके से बैठ जाते हो वहां से, बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए। कृपा करके कुछ सुनाइए। प्रभु जी, मैं कीर्तन लेके आती प्रभु जी, एक मिनट। जी जी। प्रभु जी जय राधा माधव गाएं। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, गाइए गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम निताई गौर प्रेम। बहुत धन्यवाद सुंदर। प्रभु हरि बोल हरि बोल। हरे बोल, जी बहुत सुंदर प्रभु जी। जी। शिवानी जी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु की प्रणाम बात। गुरु हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज किसका टर्न था? अशोक चावला। आज गुरु जी अरुणा यादव माता जी का था गुरु जी। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। नहीं जैसे नहीं है। जी ज्वाइन नहीं किया गुरु जी उन्होंने अभी तक। रंजना माता जी आप म्यूट कर दीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। ओके, तो आज कौन सा श्लोक है? पढ़िए। 61 पढ़िए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धामों की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर ढेर कर की गई फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है
इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मध्य परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव गीता भूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिया विजय पूर्वका सर्वात्म दृष्टि सुलेभी भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया गया है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णुपद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में प्रथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। जी ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे अध्याय के 61वां श्लोक में। तो कल हमने कुछ चर्चाएं की, तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले। तो जी, एक सवाल ऐसा है कि हम जब ऑफिस में जॉब करते हैं या हम जब किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए हमने कल क्या उपाय आपको बताए थे। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो जी शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। आपने बताया था कि अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वो चाय रखे तो उनको मना नहीं करना है, बस उन्हें बातों में लगाना है, फिर उनका ध्यान हट जाए तो वहां से फिर कॉल का झूठा बहाना करना है और फिर वहां से चले जाना है। और यदि किसी रिश्तेदार में जाए तो उनसे कोई भी बहाना बना दे कि आज खाना नहीं खाएंगे, छुट्टी है, मतलब फास्ट वगैरह है जो भी। और बाहर जाए तो अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, बाहर का मतलब भोजन ना खाएं। और बच्चे अगर जिद करें तो उन्हें घर पर ही बना दे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बाहर से कोई भी सामान लेकर आओ और उसे भगवान को ऑफर करके खिलाओ। तो ये तो इंद्रियों की अपनी वो हो गई, विद्या शक्ति के उसमें आता है। ये बताया। हरे कृष्ण। ओके जी, और इसके ऊपर ओके, नेक्स्ट प्रियंका सहगल। ओके जी, तो कल बहुत लोग थे वैसे तो। जी, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपने गुरु जी यही बताया था कि कैसे भी करके बहाना करना है, अब वो अपना दिमाग लगा के कैसे उसको टालना है, बस ऐसे ही करना है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और कल हमने किसके ऊपर चर्चा की थी? ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये 61 श्लोक है जी। कल हमने विश्वामित्र मुनि के ऊपर भी चर्चा की थी, बराबर है। विश्वामित्र मुनि है, मॉर्निंग में सौभरी की थी, मुनि। मॉर्निंग लेक्चर। मॉर्निंग लेक्चर में हुआ था। मॉर्निंग लेक्चर में हुआ था, नहीं, दोपहर के नहीं क्लास तो में हुआ था। विश्वामित्र मुनि और सबरी विश्वामित्र मुनि। मिंटा का दोपहर को गुरु जी, हुआ वो था। सपेरे और विश्वामित्र के बारे में बताया था, कछुए के बारे में बताया आपने थोड़ा। कछुआ के बारे में परसों के दिन बताया। कल कछुआ मैंने का क्या पत्ता। बताया था? कल नील मैंने का विश्वामित्र मुनि का विश्वामित्र। बताया गुरु जी आपने कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी, फिर भी वो हाँ मेनका के पास में वो फंस गए थे, और जिससे शकुंतला का जन्म हुआ था। जी जी जी। तो सबसे पहला है
कि आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठते हैं ना, सब लोग ना ऐसी अपेक्षा से बैठते हैं कि 1 घंटा जितना भी मैं सुनूंगा सब मेरे दिमाग में रहेगा। तो अगर कोई किताब है ना, किताब अगर लेकर बैठता है और लिखता है तो उसको ये याद रहेगा। देखो अगर आप किताब लेकर नहीं बैठ रहे हैं तो आप कुछ फायदा नहीं है आपका, क्योंकि सब भूल जाने वाले आप लोग, बराबर है। अगर मैं आपको 1 हफ्ते पहले का बताऊं कि 1 हफ्ते पहले हमने क्या चर्चा की थी, तो कोई बता सकता है मुझे? बताइए। रेखा बंडाले, किताब है तुम्हारे हरे पास? कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। 1 हफ्ते पहले का नहीं याद, क्षमा कीजिए। किताब लिखा है नहीं क्या? गुरु नहीं जी मैंने। लिखना जी चाहिए गुरु ना जी, फिर। बुक तो बनाया था, वो आफ्टरनून क्लास का अलग से बनाया, पर अभी नहीं लिखा। वो आप गीता बुक में से डायरेक्ट तात्पर्य पढ़ाते, क्षमा कीजिए, मैं लिखो अभी फिर, लिखूंगी। जी गुरु लिखना जी। शुरू करो। सभी लोग हैं जी वो लिखना शुरू कीजिए, है ना। अगर आप लिखेंगे नहीं तो क्लास तो रोज ही होती है, तो हमको पता कैसे चलेगा फिर कि मेरे अंदर प्रगति हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं तो भूल रहा हूँ, है ना। तो इसलिए फिर केवल एक मनोरंजन होगा कानों का, है ना। तो हमें लिखना चाहिए अच्छे अच्छे पॉइंट जो हमें सुनने के लिए मिलते हैं, है ना। नहीं तो फिर प्रगति कैसी होगी? ठीक है। तो क्लास में मैं किसी को भी पूछूंगा, है ना। ऐसा ही नहीं केवल फिंगर रेज करते उनको पूछूंगा, जितने भी लोग आते हैं सत्र में, है ना, तो सबको पूछूंगा मैं कि बताइए क्या लिखा आपने। तो आपको बताना आना चाहिए। आप ये नहीं बता सकते मुझे कि मैं लिखा नहीं, या मैं लिखी नहीं, या लिखना भूल गई, या मेरी किताब नहीं मिल रही है ना? ठीक है जी। तो श्लोक क्रमांक 60 में जाते हैं हम। 61, ओके 61 जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर। मत पर का अर्थ है मेरे संबंधी, मेरे संबंध में। आसित मतलब स्थिर कर रहा है, मुझ में स्थिर कर रहा है। तानि सर्वाणि, तानि मतलब सारी इंद्रिय मुझ में स्थित कर रहा है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और अपनी भावना मुझ में स्थिर कर रहा है ना। तो आज ही हमने सुबह प्रवचन में काफी चीजें बताई थी लेक्चर में, कि जितना हम इस संसार में इंद्रियों को खुला छोड़ेंगे, खुला छोड़ने का अर्थ है कि कुछ भी करो, है ना। मन जैसा आपको बता रहा है वैसे मन की मनमानी करो, और मजा करो, मस्ती करो, इसमें बहुत आनंद मिलेगा। तो शास्त्र हमें ये बता रही है कि जितना हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ेंगे उतनी मात्रा में हम दुखी होने वाले हैं। इसमें गीता में कौन सा एनोलॉजी दिया गया है इसके लिए? कौन बताएगा? गीता में इसके लिए एक एनोलॉजी दिया है। एनोलॉजी मतलब ये संदर्भ समझाने के लिए एक उपमा दी गई है। अगर आपको याद नहीं आ रही है गुरुजी घोड़े वाली जी, बच्चों हाँ से तो उदाहरण। तो ये जो आप लिखिए इसको, हाँ, ये जो घोड़े का एनोलॉजी है ना। भगवत गीता में एक पिक्चर भी बनाया है, बराबर है। अगर आपके पास गीता है ना, तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर, है ना, चित्र देखिए, उसमें आपको एक 5 घोड़े दिखेंगे, और घोड़े में सारथी दिखेगा। दिख रहा है आपको? लाल कलर जी का गुरु जी। घोड़ा है, काला कलर का है, सफेद कलर का है, और चॉकलेटी कलर का है ना। 5वां घोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ बगल में रहेगा। ब्लू कलर। तो 5 घोड़े दिखाई दे रहे हैं, दे रहे या मुझे ही दिखाई दे रहे है ना? देखिए आप, दिखाई दे रहा है गुरुजी। दिखाई दे रहा है ना, 5 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ये 5 घोड़े अगर अपनी अपनी इच्छा से दौड़ने लगे तो
क्या होगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये 5 घोड़े अगर अपनी अपनी इच्छा से दौड़ने लगे, है ना, काला कलर का घोड़ा बोलता है मैं पूरब दिशा में भागू, है ना, नीला कलर का घोड़ा बोल रहा है मैं पश्चिम दिशा में भागू, क्या होगा? पीछे तो सारथी बैठा है ना, उसके पीछे मालिक बैठा है। मालिक को अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, लेकिन घोड़े हैं ये अपनी अपनी इच्छा से दौड़ना पसंद कर रहे हैं। जी, क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो फिंगर को रेज कीजिए, है ना। आप ऐसे ऐसे इंसेन होकर मत बैठिए, है ना, क्लास में, कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी। जी, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ये घोड़े अगर अपनी अपनी इच्छा से दौड़ेंगे तो वो जो बैठा व्यक्ति है वो गिर सकता है, और ये मतलब वो गिर सकता है। वैसे ही हमारी इंद्रियां भी अगर अपनी अपनी इच्छा से इधर उधर भागेंगे तो हमारी भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट प्रवीणा माता जी। नेक्स्ट सुषमा गोराई माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अपनी अपनी इच्छा से जब हम घोड़े चलते हैं तब तो हम तो गिर तो जाएंगे, फिर बाद में हम कभी भी जो सफर करते हो कभी भी गंतव्य स्थल में नहीं पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। इसमें गुरुजी ये मेरे को भी यही कहना था कि अगर अगर हर घोड़ा अगर अपने अपने डायरेक्शन में जाएगा तो वो जो है जो मालिक है उसका वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भी मैं ये हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप ठीक है, आप उत्तर तो बराबर दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भागने लगेंगे तो वो जो रथ है उसका क्या होगा? ये किसी ने बताया नहीं मुझे। उस रथ का क्या होगा? रथ टूट जाएगा वो, है ना। वो तो कोई बता ही नहीं रहा है, सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा सोचिए ना, ये 5 घोड़े हैं, ये रथ को लगे हुए हैं ना पांचों। अगर ये पांचों भाग रहे हैं अलग अलग दिशा में तो ये किससे कनेक्टेड है? उस रथ से कनेक्टेड है ना। और अगर ये अपनी मनमानी करेंगे तो रथ के जितने भी वो रस्सियां है वो टूट जाएगी, या अगर वो टूटती नहीं है तो रथ के पहियों को वो तोड़ देगी। रथ और भी जैसे ही डूबे। रथ का पहिया टूट गया और सारथी भी गिर जाएगा, और मालिक तो इतना टेंशन में आएगा, है ना। आप उस चित्र में देखिए, सबसे दुखी कौन है उसमें? वो घोड़े भी नहीं दुखी है, वो सारथी भी नहीं है, वो मालिक। पैसेंजर दुखी है। मालिक। देखो आप, है ना। तो इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये कभी होगा? सोचेंगे तो होगा ना, सोचते ही नहीं है। सोचना चाहिए हमें इस तरीके से, है ना, कि 5 घोड़े दौड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारी 5 इंद्रियां हैं, कान, नाक, जिह्वा, आंखें, और कौन सा रह गया? त्वचा। त्वचा। हाँ, तो ये 5 इंद्रिय है, ये हमेशा डिमांड करती रहती, हमेशा, है ना, हमेशा डिमांड करेगी। और जो व्यक्ति इनकी डिमांड को पूरा करता रहेगा उसके रथ का पहिया क्या होगा? जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो हमारा शरीर है,
बीमारी से अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। रथ मतलब हमारा शरीर है। ये जैसे ही आपने इंद्रियों को खुला रखा, शरीर में बीमारी लग जाती है। बराबर है, बराबर है कि नहीं? जी गुरुजी। पहला पहला ये चीज होगा। अगर हमने हमारी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया ऐसे ही, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? पैसेंजर को, हमारे शरीर को, शरीर है ना। को। हमारे शरीर। हमारा शरीर है, पहले तो बीमार पड़ेगा, ठीक है। और उसके पश्चात जो सारथी है, सारथी यहाँ पर आत्मा है, शरीर जिसको लेकर चल रहा है ना। बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एनालॉजी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरी जीवा बोलेगी मुझे पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, पानी पूरी खाना है, उसके बाद समोसा, जिलेबी। नाम सुनकर कैसा लग रहा है आपको? बुरा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। तो ये सारे नाम है, ये नाम सुनने पर ही वो चीज हमारे सामने आती है। बराबर है, एकदम सामने आकर प्रस्तुत होती है। लेकिन जितना जीवा इन चीजों को मांगेंगी, और का यह अनुभव है कि जब हमारी जीवा कुछ मांगती है और हम देते नहीं है, ये एक सिनेरियो हो गया। ओके, हरे कृष्णा। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। ये विचार मेरे अभी अभी मन में आया। तो देखिए, अगर आपकी जीवा आपके पास सैंडविच की डिमांड कर रही है, सैंडविच खाना है मुझे, हाँ बहुत दिन हुए खाया नहीं है, लेकिन आपने आज ही प्रवचन में सुना कि ये जीवा को अच्छा चीज नहीं देना चाहिए, लेकिन अचानक शाम हो गई, शाम के 6:30 बज गए, और अचानक आप ऐसे बैठे हैं सोफे पे, और जीवा ने कहा कि सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है ना। और आपने अभी 3 बजे प्रवचन सुना है, 3 से 4 बजे, कि नहीं देना है करके। तो आपने कैसे तो उसको ना 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 बोल के जीवा के उस डिमांड को मना किया। ध्यानपूर्वक सुनिए, हाँ। क्या ये हो गया नंबर 1 सिनेरियो। अभी नंबर 2 में बता रहा हूं कि जीवा ने डिमांड किया सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है, और आपने तुरंत माँ से पूछा कि माँ, वो हमारे नीचे जो बिल्डिंग के नीचे जो सैंडविच वाला है, वो प्याज लहसुन वाला भी बनाता है और बिना प्याज लहसुन वाला भी बनाता है ना? तो माँ ने कहा हाँ, वो दोनों बनाता है, जैन सैंडविच भी देता है। अच्छा। तुरंत आप चले गए वहां पर और आपने उस सैंडविच को खा लिया, क्योंकि जीवा इतना परेशान कर रही थी। तो आपने कहा कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं चला गया, चली गई, है ना। 30-40 रुपए जो भी दे दिए, सैंडविच खा लिए। अभी आप घर में आ गए सैंडविच खाकर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी मुझे बताइए, नंबर 1 जो सिनेरियो था, या और नंबर 2 मैंने बताया, दोनों में से कौन व्यक्ति है ज्यादा भविष्य में सुखी रह सकता है? नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला, और क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, तो इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए, है ना, एकदम सटीक उत्तर चाहिए। हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेज। ओके, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल इसके नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिए। ओके जी, तो आपको उत्तर भी देना है क्यों करके, ठीक है जी। जी, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उसको हम पहला वाला हमको पसंद है, पहला वाला ही मानेंगे, क्योंकि हम अभी कथा में
सुने तो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे गुरु का आदेश है, और इसलिए हम उसको नहीं खाएंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, नंबर 1 वाला खुशी रहेगा, क्योंकि वो जब वो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है तो वो भक्ति में आगे बढ़ता है, और अपना जो ध्यान है वो अपने कंट्रोल में रखता है कृष्ण के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे पाता है, और वो तीनों गुण के प्रभाव से इतना नहीं आता है। जो कि तीखा और खट्टा ये सब चीज़ खाएगा तो उसके ऊपर ये तीनों गुण हावी होंगे, और जो कि ये सब खाएगा उसके ऊपर वो उसका मन इंद्रिय उसका नियंत्रित नहीं रहेगा। गुरुजी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट जी, रेखा पायल बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो पहला वाला है वही होगा, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और इंद्रियों को वश में किया तो मतलब वो यानी कि वो अच्छा भक्त बन सकता है, और वो अपनी भक्ति भी अच्छी कर सकता है, क्योंकि उसने पता है कि गुरु का आदेश है, और मतलब मैंने मतलब कंट्रोल किया अपने इंद्रियों को। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो नंबर 2 वाला क्यों नहीं? तो नंबर 2 वाला क्यों नहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा पूछूंगा मैं, तो बताइए सुजाता माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वो अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाया, इंद्रिय को संयम नहीं कर पाया, इसलिए वो दुखी हो सकता है, कभी भी कर सकता है। ओके जी, तो अभी वापस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नंबर 1 वाला ने वो चीज की, उसने नियंत्रण किया और सैंडविच नहीं खाया, ठीक है, अभी उसका भविष्य क्या होगा? और नंबर 2 वाला है जिसने सैंडविच खाया और अभी आसानी से बैठ गया उस सोफे पे, तो उसका भविष्य क्या होगा? जी, भविष्य मतलब कल क्या करेगा वो फिर? जी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उनका मन बढ़ेगा, मन चंचल होएगा, मन भगता जाएगा और भौतिकवादी में हो जाएंगे। जी जी, आपका नाम लिया नहीं मैं प्रभु जी, मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ आपका, है ना, बाद में। जी, धन्यवाद। तो ओके, जस्मिता पत्रे माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो व्यक्ति ने सैंडविच खाया है उसने तो अपनी मन की नियंत्रण नहीं किया, उसने खाया, पर जिसने बनाया उसका जो प्रभाव है, जो वो कामुक भी हो सकता है, गुस्सेला भी हो सकता है, बहुत टाइप का मनुष्य हो सकता है, उसका हाथ के बना हुआ है, वो खाया है, तो उसका जो गुण है, उस जो भक्त है उसके अंदर आ जाएगा, तो उसी तरह से वो व्यवहार करने लग जाएगा। तो ये खाएगा तो उसके भविष्य में भक्ति में भी हानि होगी। तो गुरु जी, मेरे पास यही जवाब है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। भूलोगे तो क्षमा कर ओके, दीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला वाला रहेगा ना, जिसने सैंडविच नहीं खाया, उसको ना उसका मन शायद उसको शाम आगे के 2 घंटा उसको परेशान कर सकता है। क्या लगता है आपको? 2 घंटा परेशान कर सकता है ना, कि अरे सैंडविच नहीं खा रहा है, तुम खा लो खा लो, अरे प्रवचन क्या सुन रहा है ना, अंदर से ऐसे आवाज आती रहेगी, है ना, वो गुरुजी नहीं है इधर, है ना, खा लो। तो इस तरीके से आपका मन आपको उकसाता रहेगा 2 घंटा, है ना, कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा, या फिर रात तक भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम खाना खाएंगे तो रात का तो शायद ये निकल भी जाएगा, है ना, लेकिन अगले दिन ठीक 6 बजे आपको सैंडविच का विचार नहीं आएगा, क्योंकि आप सफल हो गए। समझ में आ रहा है? लेकिन जिसने सैंडविच खाया है उसका पता है क्या होगा? अगले दिन वापस 6 बजे किसका कॉल आएगा? सैंडविच खाना है, खाने का इच्छा। सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है। तो अभी जो अगला कॉल आने वाला है ना अगले दिन, उस दिन वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कल मैंने सैंडविच खाया है, तो अगले दिन उसको वो आदत बन जाती है। फिर पता है कुछ लोगों का वो आदत बन जाता है, जैसे वो टाइम आता है ना, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे,
है ना। हमारे मोहल्ले के नीचे जहाँ मैं रहता था ना, पानी पूरी, वड़ा पाव और समोसा पाव और सैंडविच, इसकी लाइन लगती थी शाम को, है ना। जहाँ पर भी आप रहते हो, खास करके सिटी में, है ना, शाम को देखा है आपने या मैं ही बता रहा हूँ? अगर नहीं देखा है तो आप सिटी में जाके देखो, शाम को ऐसे ही चीजें होती हैं, है ना? रोज देखते थे। हाँ, तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं नियंत्रण करता हूँ ना, तो मुझे एक दिन ही तकलीफ होती है, लेकिन उसके आगे के दिन मुझे बहुत शांतिपूर्वक जाने वाला है। मेरा जीवा कभी सैंडविच नहीं मांगेगा। समझ में आ रहा है क्या? और मान लो उसको मैंने खा लिया, तो प्रॉब्लम किसको होने वाला है? हम ही को होने वाला है, क्योंकि उस समय फिर हम अगला कॉल को झेल नहीं पाएंगे और फिर वो आदत लग जाएंगी। और जिस दिन सैंडविच नहीं मिलेगा आपको, आप चिल्लाओगे। समझ में आ रहा है? आप चिल्लाओगे या तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल? आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो जी, इस एग्जाम्पल को याद रखिए और लिखिए जरा, है ना, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। जी जी, तो इस श्लोक में बताया गया है कि किसको स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। स्थिर बुद्धि मनुष्य उसको कहते हैं जो सैंडविच के कॉल को मना करता है, और जो अस्थिर बुद्धि वाला उसको कहते हैं जो उस कॉल को पिकअप करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो जी, तो कॉल को कट करना है, ये मुश्किल हो जाता है पहले समय में, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और जो कॉल को रिसीव करता है, कॉल को रिसीव मतलब जो जीवा की डिमांड है उसको रिसीव करता है, तो फिर वह शुरुआत में उसको बहुत आनंद आता है। इस जितने भी इंद्रिय है ना, उसका सुख पता है कैसे है कि शुरुआत में बहुत आनंद देता है। पांचों इंद्रिय ऐसी ही बनाई है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके इसके थ्रू चले जाते हैं, है ना, मतलब इसको स्वीकार करते हैं इस डिमांड को, तो फिर हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं फिर, और फिर उसमें से निकलना कठिन हो जाता है, हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति भजन कर सकता है क्या? ऐसा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह इंद्रियों से लपेटा हुआ है ना, वो मौन मोजी है। तो ऐसा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। इसके लिए भक्ति में आने के बाद जो व्यक्ति इस श्लोक को नहीं जानता है, तानि सर्वाणि संयम्य इत आसित मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। तो भगवान बार बार हमको यही कहते हैं, तुम्हें मेरा भजन करना है, तुम्हें मैं चाहिए, तुम्हें राधा रानी चाहिए, तुम्हें यशोदा मैया को देखना है, प्रभुपाद को देखना है, गोलोक वृंदावन आना है, तो शुरुआत कहाँ करना है? शुरुआत यहाँ से करना है, इंद्रियों को वश करना है। जैसे फिर हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले? सपेरे का और वो सपेरा और अरे सपेरा किसको नियंत्रण करता है? सपेरा और बीन का, सांप को नियंत्रण करता है। हाँ, सपेरा और जो जहरीला सर्प होता है ना, उसका एग्जाम्पल दिया था ना। तो क्या हम हमारी इंद्रियों पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं, अगर वो डिमांड करता है, नहीं कर सकते। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, करते हैं करते हैं ना, करते ही है ना। अचानक आपको लगा अंदर से कि, है ना, खास करके बारिश के सीजन में देखो, जब पहली बारिश आती है, थोड़ा ठंडा पड़ता है, तो पकोड़े खाने की इच्छा होती है, बराबर है। मन में तुरंत पकोड़े का कॉल आता है ना, चलो गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे, बराबर है। और फिर हम क्या करते हैं? तुरंत थोड़ा सा आटा लेते हैं बेसन का, और चलो फटाक से गरम गरम भगवान को अर्पण करके चलो अभी खा लेते हैं।
तो इस तरह से हम वशीभूत हो जाते हैं। ओके, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वश में भी करना चाहिए और दूसरा चीज बोलते हैं अपनी भावनाओं को मुझ में स्थिर करो, है ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ना 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 ये भी बोलता है तो भी प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति हमेशा ना ना बोलता है ना, फिर वो क्या हो जाता है, उसका हृदय कठोर बन जाता है, बराबर है। लेकिन हमारा हृदय कठोर भी नहीं बनाना है, हमें हाँ भी बोलना है। किसको हाँ बोलना है? हमें कृष्ण को हाँ बोलना है, हमें हमारे गुरु को हाँ बोलना है, हमें कृष्ण कथा को हाँ बोलना है, हमें हरि नाम को हाँ बोलना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो अभी हम तात्पर्य में जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जी, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का सवाल है? एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसके ऊपर किसी का सवाल है तो जी, मोनी कुमारी। अगर हम ना बोलेंगे तो कठोर कैसे बन सकते हैं? हम जब किसी भी चीज को ना बोलते हैं तो ना तभी व्यक्ति बोलता है जब उसके प्रति कड़वाहट आती है हमारे हृदय में। तो जब हम ना बोलते हैं तो व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है किसी भी चीज को। तो हमें हाँ बोलना भी चाहिए। तो माया को ना बोलना, कृष्ण को हाँ बोलना है। तो कठोर हो जाता है हृदय हम जब किसी भी चीज को ना ना करते हैं। तो चाय कॉफी तो हमको ना बोलना ही है। बहुत चीजों को ना बोलना पड़ता है चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है प्याज लहसुन तो मैंने छोड़, अगर हमें किसी को नहीं खिला दिया और हरि नाम भी नहीं ले रहा हूं मैं, ना मैं कथा सुन रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे उसके हृदय में कभी करुणा नहीं आएगी, क्योंकि उसने कृष्ण को हाँ नहीं बोला है, बस भौतिक संसार को ना बोल रहा। तो इसका परिणाम यह होगा कि उसका हृदय कठोर हो जाएगा। ओके, जुमा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो आपने कहा कि जो खाने की चीज़ हमें भगवान को अर्पित करके हम खा लेते हैं, तो ज़्यादातर गुरु जी बोलने की कोई लज्जा नहीं, क्योंकि ये सब हमारे परिवार है। एक आध दिन ऐसे हो जाते हैं, बाहर का नहीं, हम घर में बनाकर कोई वगैरह जैसे केक वगैरह ये बाहर लोग खा रहे तो हम भगवान का अर्पण खा लेते। तो ऐसे में आज नहीं तो कल तो भगवान को देते हैं, खा रहे। तो इसमें क्या करना चाहिए गुरु जी? क्या हमें मन को क्या समझाना है गुरु जी के एकदम ही नहीं खाना चाहिए क्या गुरु जी? वही जानना था। हरे कृष्ण। नहीं, अगर हमारे बच्चे वगैरह है, घर वाले बाकी के लोग हैं, तो उनके लिए मैंने कल भी कहा था, उनके लिए आप बनाइए करके, है ना। और आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए, है ना, ताकि भगवान का प्रसाद भी खाने का हो और वो चीज़ भी हो। लेकिन जब बनाते समय इतना ध्यान रहे कि ये चीज़ थोड़ा जीवा को ललचाएगी मेरे, तो मैं कृष्ण को दे दूंगा और मेरे परिवार के लोगों के लिए मैं ये कर रहे हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ममता पर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे मन में एक विचार है कि जैसे कि भगवान का भोग बनाते हैं, तो जब बनाने जाते हैं तभी फट से याद नहीं आते। कभी कभार ऐसे एक बार हो जाते हैं, तो कभी कभार कुछ एक दिन मीठा बनाने का मन होता है, जैसे हफ्ते में 1-2 बार मीठा बनाते हैं भगवान के लिए। तो उस भगवान के लिए बनाने के पहले वो मेरे मन में वो विचार आ जाते हैं कि मुझे पसंद है मीठा, आज मीठा मैं बनाऊंगी। मतलब मुझे खाने का लालची आ जाता है मन में। और फिर मैं बोलती हूँ कि आज भगवान को मीठा भोग दिखाना है, मतलब राइस भी बनाना है और भाजी भी बनाना है, मीठा भी देना है। तो पहले तो मेरे मन में वो विचार आ जाते हैं खाने का, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे गलत लगती है, क्योंकि आप बताते कि हमें भगवान के लिए बनाना है, पहला हमें उनका ही सोचना है, बाद में हमारा। जैसे कि मैं चावल लेती हूँ, पहला भगवान के नाम में चावल लेती हूँ, फिर बाद में सबका चावल लेती हूँ। आपने एक बार बताया था क्लास में ऐसा करना है हमें, वो तो करती हूँ। लेकिन खाने के बारे में जो है वो मीठा, वो मेरे मन में पहला आ जाते हैं, खाने का जो लोभ है। बाद में फिर सोचती हूँ भगवान को भोग दिखा के खा रही हूँ। तो ये मुझे गलत हो रहा है, मुझे लगता है। इसमें मैं कैसे अपने को सुधार सकती हूँ? अब जरा बता दीजिए। जी जी,
तो जी, तो पहली बात मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है ना? कि मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 दिन तो आप खा सकते हैं स्वीट, ठीक है? तो हफ्ते में आप स्वीट एक खा लीजिए। देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर हम उसको बंद करना है ना, उसके कुछ तरीके होते हैं, है ना? जैसे मान लो अगर मैं स्वीट रोज़ खा रही हूँ, तो मैं उसको 3 दिन में 1 बार खाऊँगी। उसके बाद में 1 हफ्ते में 1 बार खाऊँगी, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार। इस तरह से मुझे कोई भी चीज़ कम करनी है, ठीक है? तो ये स्वीट खाना है, तो ये हम तो बद्ध जीव है, साधक है, तो इतना तो होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन तो आप स्वीट खा लीजिए। लेकिन जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे अभी महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार स्वीट खाऊँगी, लेकिन घर वालों को खिलाना है, इस तरीके से। ठीक है? धन्यवाद, ओके, धन्यवाद। तो जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम वापस डिस्कशन में गुरुजी मुझे लगेंगे। मुझे 2 लाइन बोलनी है ये माता जी के प्रश्न के ऊपर। जैसे उन्होंने बोला कि उनको पहले उनको ऐसे गिल्टी फील होता है कि उनको इच्छा हुई इसलिए वो बना रहे, लेकिन क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम सभी के अंदर कृष्ण है? जैसे आपने पहले बताया था कि हमारे सभी के हृदय में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यानी कृष्ण की उपस्थिति है। तो जो हम हमारी सोच बताते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो हम ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो जो इच्छा हुई है वो मेरी नहीं हुई है, लेकिन मेरे अंदर मेरे हृदय में जो कृष्ण है उसकी इच्छा है। क्या ऐसा हम लेके थोड़ा इजी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकता है। क्योंकि एक बद्ध जीव है, वो फिर वो क्या हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का नाम लेके फिर उसके बहाने शुरू हो जाएँगे, है ना? तो इसके लिए इसमें भी बहुत रिस्क होती है। तो एक शुद्ध भक्त होता है, जो केवल कृष्ण के लिए जीता है ना? तो वो वह कर सकता है। लेकिन साधक है, उसको अपने आप को रोकना ही पड़ता है कि शायद मेरी इंद्रिय इससे विचलित हो सकती है, तो मुझे अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल। पीछे रखना है इन चीज़ों में, हाँ, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हाँ, धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 61 जो अभी हमने तात्पर्य पढ़ा इसमें, तो देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि योग पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण चेतना है। जितने भी योग है, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सारी योगों की पूर्णता है कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का अर्थ है कि मैं कृष्ण का सेवक था, मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मैं कृष्ण का सेवक रहूंगा। ये हमारा कृष्ण भावना है, ये इसको आइडेंटिटी कहते हैं। जब ये भूल जाता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में सारे दुखों का आगमन होता है। बहुत सिंपल है। शिल प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावना का फिलॉसफी दिया है, ये समझने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे लगता है कभी-कभी कि पहली का बच्चा भी समझ सकता है। ये प्रभुपाद के तात्पर्य इतना सुंदर लिखा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना का अर्थ है कि मैं सेवक हूँ कृष्ण का, ये समझना, और इसी में परिपूर्णता है। और हम जब ये भूल जाते हैं कि मैं सेवक नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, फिर हमारे सारे दुखों का आगमन होता है। सारे दुख वहां से शुरू होते हैं। जब मैं ये समझता हूँ मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, घर का मालिक हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, तो फिर ये सारे झूठे आइडेंटिटिया से फिर हमारे को हम आमंत्रित करते, इनवाइट करते कि आओ भाई दुख अभी और मेरा गला पकड़ो, है ना? कुछ ऐसे ही होता है। तो जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक इंद्रियों को नियंत्रित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर कई लोग भगवान कृष्ण को छोड़कर सोचेगा कि मैं इंद्रियों को नियंत्रण करूंगा, तो भगवान कहते हैं ये असंभव है। ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये असंभव है, क्योंकि मम माया दुरत्यया, मेरी माया है वह दुरत्या का अर्थ है कि इसको जीतना कठिन ही नहीं, महाकठिन है है ना? तो इसलिए दुर्वासा मुनि का यहाँ पर एग्जाम्पल आया है। अम्बरीश महाराज से झगड़ा हुआ था और आपको पता है वो स्टोरी
किस तरह से ये दुर्वासा मुनि को पता चला कि अम्बरीश महाराज ने मुझे बिना पूछे पानी पी लिया, क्योंकि पारना का समय चला जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज जी ने वहां के जो उनके राज दरबार के ऋषि है उनसे पूछकर कहा कि मैं क्या करूं, ये पारना का समय चला जा रहा है और दुर्वासा मुनि तो अभी तक आ नहीं रहे हैं। तो वहां के ऋषियों ने कहा कि आप जल ले सकते हैं, जल लेने से उपवास टूटता भी नहीं है और उपवास कंटिन्यू भी रखता है या थोड़ा भी माना जाता है। तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पी लिया तो दुर्वासा मुनि को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, अपने बाल से एक राक्षस को उत्पन्न किया, है ना। और उस राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आया। सोचो, है ना, देखो कितनी बड़ी सजा दे रहे, देखो दुर्वासा मुनि। और भगवान का सुदर्शन चक्र ने तुरंत काट दिया, किसको, उस राक्षस को। और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगने लगा। दुर्वासा मुनि तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, ब्रह्म ज्योति सब घूमे, लेकिन किसी ने उनको शरण नहीं दी या कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र मेरी बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो मेरा सुदर्शन चक्र उस भक्त की बात सुनेगा। तो इस तरीके से फिर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पैर पकड़ता है, तब जाके सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। तो इसलिए अम्बरीश महाराज के बारे में बताया जाता है कि उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में स्थिर था। कैसे स्थिर था, तो उनके 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो ये 10 इंद्रियों से वो सेवा करते थे भगवान की। कानों से कथा सुनते थे, नाकों से भगवान को अर्पण किए फूलों का सुगंध लेते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, जीवा से भगवान का प्रसाद पाते थे, और त्वचा से वह भगवान के भक्तों को आलिंगन करते थे। और अपने पैर का प्रयोग वह मंदिर जाने के लिए करते थे, और हाथों का उपयोग भगवान की फूलों की माला बनाने के लिए करते थे या झाड़ू मारने के लिए करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सारे इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगा दी गई। तो आप जरा, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप रोजाना आपकी कितनी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसको आप जरा लिखिए सब लोग, ठीक है। और कल इसको मैं किसी को भी पूछूंगा तो आपको बताना है, ठीक है, और लिख के मुझे पढ़ के बताना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप आपकी इंद्रिय रोजाना भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अगर लगाते हैं तो ही लिखिए, हाँ, क्या इमेजिन कीजिए कि मैं ऐसा करूंगी कल से, इसके लिए मैं लिख रहा हूं अभी, तो ऐसा मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो लिखिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ में आ रहा है। ओके जी, तो ओके, तो इस तरीके से तो जी, तो आज एक प्रवचन में हम सुन रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि भगवान की जो इच्छा है या भगवान के कार्य है, इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान ने राजा परीक्षित को बचाया गर्भ में, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को क्या हो गया, मरवा दिया, बराबर है ना। तो कोई ये कह सकता कि भगवान ने तो गर्भ में परीक्षित को बचाया, जो अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का पौत्र था, और वही द्रौपदी जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी। द्रौपदी का नाम है कृष्णा, है ना। द्रौपदी का एक नाम क्या है, कृष्णा। तो भगवान की इतनी प्रिय भक्त थी वो कि भगवान ने चीरहरण के समय उसका
उसको बचाया, है ना, उसकी लज्जा को। लेकिन वही द्रौपदी के 5 बच्चों को भगवान ने बचाया क्या? नहीं बचाया ना। और सोते सोते उनको मार दिया, सोचो, उनका गला काट दिया, मर्डर कर दिया। हाँ, क्या लगता है अगर भगवान हमारे जीवन में ऐसा कुछ करे तो क्या हम उसको पचा सकते हैं? नहीं क्या लगता है? नहीं गुरुजी पचा नहीं सकेंगे, नहीं पचा सकते ना, बहुत कठिन है। और द्रौपदी है जो भगवान को पूर्ण शरणागत दी। आपको, हमको क्या लगता है कि हमारा शरणागति और द्रौपदी का शरणागति दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा? जी गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी। तो द्रौपदी की शरणागति तो बहुत ही टॉप थी, और ऐसे टॉप शरणागति के भक्त ने के जो 5 बच्चे थे बेचारे सोए हुए थे, ऐसा भी नहीं कि युद्ध में मारे गए, तो मार दिया। तो क्या द्रौपदी ने सवाल किया कृष्ण से? क्या ऐसा कोई भी एक डायलॉग है कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारने के बाद सवाल पूछती है द्रौपदी कृष्ण को कि इन छोटे छोटे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था कृष्ण कि आपने इनको मरवा दिया? नहीं, कुछ भी नहीं है जी। क्यों नहीं पूछती है? हालांकि द्रौपदी के सामने ही कृष्ण उपस्थित थे और द्रौपदी को पता भी था सब कृष्ण की इच्छा से होता है। बराबर है ना? सोचने जैसी बात है ना? कभी आपने सोचा है ऐसी बातें? ऐसा कभी सोचा आपने इस एंगल से? मैंने भी नहीं सोचा था। आज सुबह ही महाराज ने बताया कि क्या भगवान की योजना है। कोई लेते कि हर प्रश्न के उत्तर मत ढूंढो। उन्होंने इसमें ये लेसन दिया हमें, हर प्रश्न के उत्तर मत ढूंढिए, इतना ही याद रखिए, भगवान कृष्ण एक भक्त के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। कठिन है समझने या आसान है? कठिन है गुरुजी, क्यों किया ऐसा इन्होंने? जी, वो आप कृष्ण को ही जाके पूछिए, है ना, कि मैंने तो किया नहीं ये सब, भगवान कृष्ण ने ही किया, है ना। क्यों किया, किस लिए किया? उसमें उनका कर्म तो रहेगा ना, ये पिछले कर्म का कुछ तो रहेगा, तो इस वजह से भी हो सकता है सर। बहुत कुछ रहेगा, लेकिन हम इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। हमें अगर मान लो कि कर्म पता भी नहीं है कि उससे क्या होंगे, लेकिन हमें कृष्ण में भरोसा है आवाज क्या नहीं बहुत है? ब्रेक हो रहा है, हाँ, आवाज बहुत। भरोसा है या नहीं है ना? जी 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 है। तो हमारा कृष्ण पे भरोसा है जी। ओके, पूजा डिमरी माता जी बोलिए, इस विषय में क्या बोलना है? जी गुरुजी, हाँ है भरोसा। जी। तो द्रौपदी ने इस तरह से भगवान को सवाल क्यों नहीं कहे कि उसके जीवन में ये सब हुआ था? म्यूट है माता जी। अभी म्यूट है आप। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। द्रौपदी माता का भी भरोसा था, गुरु ये भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि जो भी वो करेंगे उनकी कृपा ही होगी। जैसे कुंती महारानी ने कहा, ऐसे ही द्रौपदी को भी यही लगा कि उससे पहले भी जब उनकी बात हुई थी कृष्ण भगवान से, तो उनको यही बताया गया था कि उनके शायद ये बात हुई थी पहले कि कोई भी नहीं बचेगा सिवाय पांडवों के। तो उस समय उनको बहुत कष्ट पहुंचा था, लेकिन उनकी अपनी प्रतिज्ञाएं थी जो चीर हरण के समय जो हुई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि भगवान हर कदम पर हमारा साथ दे रहे हैं, तो और शायद इसी वजह से विश्वास ही था।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो ये टॉपिक मैंने ऐसे ही बताया, ये जो प्रसंग, क्योंकि मैंने सुना था आज, तो विचार विचार करने जैसी बात है कि इसमें एक शिक्षा में हमने बताई कि कई प्रश्नों के उत्तर होते हैं क्या कृष्ण भावना में? कृष्ण भावना में नहीं कई प्रश्न के नहीं उत्तर नहीं नहीं होते होते हैं। नहीं तो क्या होते हम कृष्ण को क्या हम कृष्ण को सवाल पूछ सकते हैं कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने नहीं द्रौपदी के नहीं छोटे नहीं बच्चों को क्यों होते मारा, है ना? तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, तो क्योंकि ये प्रसंग हम भूल जाएंगे, है ना, हम भूल जाएंगे, लेकिन जब ये प्रसंग हमारे जीवन में आएगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इसके जैसा भी हो सकता है। तब हमें क्या करना है? द्रौपदी के जैसे ही हिम्मत को, धैर्य को बनाए रखना है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा कष्ट आए तो मैं अपने धैर्य को बनाए रखूं, है ना? तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। जी, ओके, तो अभी हम अगले श्लोक में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जी। पूजा डिमरी माता जी पढ़ो 62। जी गुरुजी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अनुवाद: इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहती तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो ये जो श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि 54 से 72 श्लोक, ये श्लोक इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, और इसके तात्पर्य इतने सुंदर है कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर ये सेक्शन में आपको मिलेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर। तो ये जो श्लोक है, इसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। अगर आप हमको जानना है तो ये श्लोक में इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो सुनना चाहेंगे आप? तो सुनिए। जी प्रभु। तो जी, तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषया पुंसम, पुंसम का अर्थ है मनुष्य। मनुष्य विषय मतलब इंद्रियों के विषय होते हैं, उसका चिंतन करता है।
चिंतन करता है, और चिंतन करने से संग तेषु उपजायते, उपजायते मतलब उसकी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? संग मतलब आसक्ति। किसमें बढ़ जाती है? तेषु मतलब उसके विषय में, है ना। संगस्ते उपजायते, और फिर आसक्ति के बाद क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति से संगात संजायते काम। संजायते मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होता है? काम। कामात क्रोध अभिजायते, अभिजायते मतलब प्रकट होना। तो क्रोध कैसे मिलता है, कैसे निकलता है? शुरुआत कहाँ से होती है? चिंतन करने से। इंद्रिय विषयों की चिंता कर। चिंतन, हाँ। अभी इंद्रिय विषय मतलब, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसका सिनेरियो दे रहा हूँ कि इंद्रिय विषयों का चिंतन का अर्थ है अपेक्षा करना। जैसे मेरे पति आएंगे, दिवाली आ रही है, कुछ गहना लाएंगे, या फिर कपड़े लाएंगे, या फिर अलग अलग अपेक्षाएं, है ना। आप सोच लीजिए। तो ये क्या हो गया? ये चिंतन करने की बात होगी। बड़ा अपेक्षा कैसे निर्माण होती है? चिंतन करने से होती है ना। क्या लगता है आपको? अपेक्षाओं का जन्म कैसे होता है? चिंतन करने से होता है ना। चिंतन करने से होता है। और चिंतन करने से क्या होता है? जितना बार हम चिंतन करेंगे, उतना मन में एक आसक्ति उत्पन्न होती है कि वो चीज चाहिए चाहिए किसी भी हालत में। और जैसा ही व्यक्ति वो आ जाता है शाम को, और देखते हैं, अरे हमेशा की तरह ये हाथ इसके खाली है, लगता है गार्डन में घूम कर आया है। समझ में आ रहा है? इसके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। इसको सुबह ही कहा था ये लाओ करके, लेकिन कुछ लाया नहीं, है ना। और आप दिन भर क्या सोच रहे हैं कि शाम को मुझे ये मिलेगा, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, कुछ तो घर में ऐसे होता है ना। पत्नी उसको कुछ बोलती है, और फिर दोपहर चली जाती है, शाम का समय आता है, 7 बजते हैं, फिर पति दिखता है, और उसका चेहरा नहीं देखते हम, क्या देखते हैं वो? उसके हाथ देखते हैं पहले। हाथ में कुछ लाया है क्या? नहीं लाया है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने के बाद क्या निकलता है? क्रोध निकलता है, बराबर है। ऐसा ही कुछ होता है ना, क्रोध निकलता है। और फिर क्रोध होने के बाद अंतिम शब्द क्या आता है? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। फिर फुल स्टॉप आ जाता है। ठीक है। तो कैसे उत्पन्न हुआ ये क्रोध? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, और क्यों उत्पन्न हुआ? क्या नहीं करना चाहिए जिससे उत्पन्न ना हो? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। क्रोध जब हमने किसी से आसक्ति रखी तब यह उत्पन्न हुआ, और हमें यह आसक्ति कभी भी किसी से नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। आसक्ति किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति तो बाद में आती है। ओके, नेक्स्ट जी, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी चिंतन करने से वो पैदा हुई, और उसके बाद में हमने अपेक्षा रखी। मतलब जैसे आपने बताया कि कोई अपने शाम को घर पे आएंगे तो कुछ मिठाई लेके आएंगे, वो नहीं लेके आते हैं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। मतलब वो इस तरह से हम गुस्सा उठ जाते हैं। हरे कृष्णा जी, ऐसा एकता सोमानी माता जी, आपका ऐसा हुआ है घर में? आपका एक नेक्टरिन डिस्क्रिप्शन बताइए। हाँ, होता है गुरु जी। कई बार ऐसे तो मेरे साथ तो रोजाना नहीं लगता है, मेरे को होता है। बेटे के साथ भी हो जाते हैं, बेटी के साथ भी होता है। मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा करेंगे और नहीं करेंगे, जैसे कोई काम का भी बोलती हूँ नहीं करते हैं, तो मेरे को ये सोचती हूँ तो मेरा कहना मानेगी, फिर नहीं मानते तो फिर गुस्सा आता है। जी, ओके। फिर वो अपेक्षा रहते हाँ ये करेगी। हाँ, ओके। ये रोज होता है या एक ही दिन होता है ऐसा? मेरे साथ तो रोज होता है गुरु जी। रोज होता है, ओके, ठीक है। ओके जी, ठीक है। और हम किसी को, है ना, बता देते हैं ताकि हम, जी, नेक्स्ट है रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को शरण प्रणाम गुरुदेव।
जब हम अपेक्षा रखते हैं कि जो है कि ये कार्य होना चाहिए और जब वो नहीं होता है तो जो है कि ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन मुझे इसका उपाय थोड़ा-सा ये समझ में आता है कि जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो इतनी इच्छाओं का चिंतन ही नहीं होता है। तो जब आपके अंदर इतनी चिंताएँ ही नहीं होंगी तो अपेक्षा भी इतनी नहीं रहती है, तो मुझे लगता है कि भावना भावित कर्म में अगर हम लगे रहते हैं, तो इतनी चीज़ें मतलब प्रभावित नहीं करती हैं। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा। ओके, थैंक यू। तो व्यस्त रखना है। जी, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, अपने आप को व्यस्त रखें। लेकिन ये बहुत कठिन है कि अपेक्षा ही ना हो। अपेक्षा होना एक तरीके से स्वाभाविक होता है। तो चिंतन करने से है जी। और हम किसी को कहते हैं जी, रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि जैसे कि हम किसी भी विषय में लेके सोचते हैं, सोचने के बाद उसकी चिंतन करते हैं, चिंतन के बाद करने के बाद उससे आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से क्रोध होता है। तो हमें क्रोध आ ही जाता है, तो स्वाभाविक है हमारे नेचर। तो आप एक बताते हैं कि हमें अपेक्षा करनी है, पर अपने आप से कीजिए, ना कि दूसरे से कीजिए। अपेक्षा हमें अपने से करें, क्योंकि हम मनुष्य, हमें आना स्वाभाविक है अपेक्षा, तो हम रोक तो सकते नहीं उसको, पर कब अपने से करके हम रोक सकते हैं इसको। जैसे आप बताते हैं कि अपने से अपेक्षा करें। तो हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। गुरु जी, जब चिंतन करते किसी चीज का तो नेचुरली है कि मन में वो इच्छा पाने की इच्छा होती है, वो मेरे को मिले। इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसकी वेट करते रहे आदमी, कभी भी कोई शाम को वेट पूरी होगी, जो पूरी नहीं होती तो नेचुरली है क्रोध आएगा। जब क्रोध आता है फिर क्रोध तो बुद्धि बन लेता है। ठीक है, देखिए काम है वो रजोगुण में है और क्रोध तमोगुण में है। तो चिंतन करने से ही सब हो रहा है। तो जैसा कि रीना सिंह माता जी बता रही थी कि व्यस्त रखना है। व्यस्त रखने का तात्पर्य है कि हमें चिंतन करना ही होगा। क्या हम हमारे मन को चिंतन करने से रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, है ना। चिंतन करने से रोक नहीं सकते, लेकिन पहले से आप किसका तो चिंतन कर रहे हैं, है ना। पहले से आप किसका ना किसका चिंतन कर रहे हैं और आपका मन फुल है, अभी कोई जगह ही नहीं है। तो फिर ऐसे मन में कोई दूसरे चिंतन करने का विषय नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ या नहीं समझ में आया? वापस बताओ। समझ में आया? समझ में आया गुरु जी, समझ फिर में से आया? बताएं। तो अगर हमारा मन पहले से ही किसका ना किसका चिंतन कर रहा है ना, हमेशा के लिए या 24 घंटे के लिए, तो फिर हमारा मन फुल है पहले से। फुल का अर्थ है कि वो व्यस्त है या अभी उसमें जगह नहीं है। तो इसलिए फिर दूसरे विचार है या दूसरा चिंतन करने के जो विषय है वह हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे या हम हरि कथा, हरि नाम, हरि सेवा का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? तो फिर ऐसे विषयों का चिंतन करने की या ऐसे विषयों का चिंतन हमारे भीतर नहीं होगा। तो फिर क्या क्रोध आ सकता है? फिर क्रोध नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्रोध क्यों आ रहा है? क्रोध आने का मेन विचार यही है कि मेरा मन व्यस्त नहीं है या फिर मेरे मन में किसी दूसरे का चिंतन ही नहीं हो रहा है, कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे मन में फिर मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे पड़ोसी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा माँ, मेरा ससुराल, इसके सारे चिंतन फिर क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। बराबर है? और इससे ही क्रोध आता है। क्लियर है? क्रोध आने का कारण क्या है? जी जी गुरुजी। तो
हाँ, तो अभी हमें इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए कि क्योंकि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तो हम बताते ही हैं आपको, लेकिन पता नहीं आप कितना फॉलो कर पाते हैं, ये भगवान जाने और आप ही जाने। बराबर है? भगवान जाने और आप जाने कि आप कितना लोग, क्योंकि मैं तो आपके घर में नहीं देखता हूँ ना, आप कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो तो आपको ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम इसका तात्पर्य लेते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो 10 मिनट है हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं जी। ओके, सात्विक वर्मा। हरे नेक्स्ट। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी, दंडवत। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया था कि चिंतन हम अगर अपने आप को व्यस्त रखेंगे, मतलब जो भी कृष्ण भावना में कार्य करेंगे, तो हमारे हमारे अंदर वो चीज उत्पन्न होगी। पर गुरु जी, मैंने देखा है कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बाई चांस अगर हम 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को खाली छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, तो एकदम से वो काम उत्पन्न हो, जैसे कोई भी विचार आ गए, तो मैं तो उसको वो चीज को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। मतलब वो चीज या तो मेरे को भा ले जाती है, या फिर कभी कभी होता है कि मैं उस चीज से निकल पाता हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत हावी हो जाता है मेरे पे। तो मैं इससे कैसे करूँ? मतलब बहुत ही, मतलब मुझे इससे निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। या तो मैं गिर जाता हूँ, या फिर मैं उठ जाता हूँ। तो मैं इसमें कैसे बाहर निकलूँ गुरु जी? हरे कृष्ण। जी, तुम्हारा जपा कभी होता है? सुबह जपा करते हो तुम? गुरु जी, उसके बाद ही करता हूँ, मतलब सुबह तो हाँ क्योंकि जी, तो देखो, ये जो ना बोलने की शक्ति है ना, ये वही से मिलती है। हम जो अच्छा। सुबह का जपा होता है ना हमारा, वही से वो शक्ति मिलती है माया से टक्कर देने की। अगर वो हम नहीं करते हैं तो हम दिन भर में जो जो कठिनाई आएगी, हम उसको सहन नहीं करेंगे, हम हाँ ही बोलेंगे, उसको मना नहीं कर, उतनी शक्ति ही नहीं है। तो क्या माया को ना बोलने की शक्ति है क्या हमें? हम तो माया को हाँ ही बोलते हैं। और अगर ना बोलना है तो सुबह आ जाइए। ये सारे लेक्चर हैं, ये मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग सुबह 4 बजे उठकर जपा कीजिए, और कोई तात्पर्य नहीं है इसका। अगर हम जपा नहीं करेंगे सुबह उठकर, तो फिर इतने प्रवचन सुन के फायदा ही क्या है ना? क्योंकि भगवान का नाम तो लेना चाहिए सुबह उठकर। ठीक है, क्योंकि वही से शक्ति मिलती है हमें। और ये गीता के श्लोकों के दरफत हम आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप आगे बढ़े करके। ठीक है, तो सुबह मैं कल देखूंगा सात्विक। गुरु जी, कल से आऊंगा। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप बता रहे कि हर समय कृष्ण भावना में रहना है हमें, ऐसा है मतलब उसका अभ्यास करना है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो जब तक हमारा क्लास चलता है या फिर तक हम पूजा वगैरह करते हैं, तभी उस टाइम पे तो कृष्ण भावना में ही रहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन बाकी का समय जो है, चाहे कौन से भी कार्य कर रहे हैं या फिर दिन भर, या फिर कुछ भी मेरा जो काम है, जो मेरा एक छोटा दुकान है, सोचिए मैं उनके उधर चली गई तो मुझे एक कृष्ण भावना का वो मैं भूल जाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि मुझे उधर ध्यान चला जाता है ज्यादातर। वो लोग भी आते हैं, उनसे बात करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो उसमें तो ज्यादातर मैं रह ही नहीं पाती हूँ। खाली ऐसा लगता है इसी टाइम पे, और जब भगवान का भोग बनाने जाती हूँ तब उनको प्रणाम करके भोग बनाने लगती हूँ, उनको याद करके, बस उतने टाइम। या फिर कभी कभार खाली रहे तो भजन, लेकिन हर समय तो रहने नहीं होता है। दूसरे चिंतन तो मन में, चिंता तो मन में आ ही रहा है कुछ ना कुछ, चाहे वो कुछ भी अपेक्षा के लिए नहीं हो रहा है कि हाँ दूसरा कुछ अपेक्षा के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ अलग भी चिंतन आ रहा है मन में हमेशा, मतलब आते ही रहते, वो तो बंद नहीं हो पा रहे। तो उसमें कितना दिन भर, मतलब दिन भर रात रात तक, मतलब कैसे कृष्ण भावना में हमेशा मतलब रह पाऊंगे ऐसा, तो वो तो नहीं हो पा रहे हमारे जीवन में, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब थोड़े नहीं, ऐसा समय ही रह सबका है। पाती हूँ। समझ में आया, ये तो सबका प्रॉब्लम है ना? सबका प्रॉब्लम है। हम जब किसी कार्य में व्यस्त हो रहे हैं तो हमको ध्यान ही नहीं रहता है ना? बराबर है, ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए एक भक्त बता रहे थे, कार्य शुरू करने से पहले हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अभी मैं प्रवचन देता हूँ तो मैं डायरेक्ट बैठता हूँ क्या आपको बताने के लिए? नहीं, मैं पहले प्रार्थना बोलता हूँ ना डेली। बराबर है ना? जी पहले मुझे गुरु को याद करना पड़ता है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य करके।
फिर मुझे प्रभुपाद को याद करना पड़ता है, फिर पंचतत्व है, फिर नव है, हम सबको याद करते हैं। ये प्रिपरेशन होता है प्रवचन देने का, है ना। तो उसी तरह से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मैं भगवान को तो याद कर सकता हूँ, क्योंकि कार्य शुरू होगा तो शायद मुझे भगवान याद ना आए, क्योंकि मैं तो व्यस्त हो जाऊंगी, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन कार्य शुरू करने से पहले मुझे कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मैं दुकान में जा रही हूँ, दुकान में कस्टमर आएंगे तो मुझे कस्टमर का हिसाब भी देखना होता है ना। नहीं तो क्या होगा, 10 रुपए के बदले 500 का नोट चला जाएगा, तो दुकान में घाटा होगा फिर। तो इसलिए मुझे ध्यान देना होगा वहां पर, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप मुझे, है ना, आशीर्वाद दीजिए कि मैं उतना जितना भी समय रहूं, है ना, आप आपकी कृपा बनाए रखना। और जैसे ही कार्य खत्म होता है तो भगवान को वापस प्रार्थना करना है कि धन्यवाद भगवान कि आपने, ये 2-3 घंटा था मेरा, तो ये मेरा चला गया, लेकिन मैं आपको भूली नहीं हूँ, तो मैं आपको वापस प्रार्थना कर रही हूँ। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीजें तो हम कर ही सकते हैं ना। जी गुरुजी, और कुछ भी अगर दुकान में जो हमारा जो भी मतलब बिका वगैरह होते, तो मैं लास्ट में धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है कि उनकी वजह से हुआ है। और अगर आप तो बताते हैं, हमें शिक्षा रोज ही देते हैं कि चाहे हो ना हो, वो हमें नहीं मन में सोचना है, सभी उनकी कृपा से ही होती है, चाहे एक दिन ना हो, धंधा अच्छा चले या ना हो, ऐसा बुरा हो या अच्छा। तो ये उतना मैं उनको धन्यवाद रोज देती हूँ, चाहे हो या ना हो, उतना दिल में नहीं लेती है। इसलिए आपकी प्रवचन से ही मैंने सीखा है, तो चलिए देखा जाए तो इसलिए धन्यवाद जी, आपको। ओके। तो जी, तो इसलिए ना हर एक भक्त को निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी भक्तगण प्रार्थना करके ही कार्य शुरू कीजिए, और कार्य खत्म होने के बाद वापस प्रार्थना कीजिए कि धन्यवाद करके। तो ये फिर आपका 4-5 घंटा जो भी है वो कृष्ण भावनामय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट गुरुजी, ये भी तो हो सकता है कि दुकान में या घर पे, जब भी आप जाए दुकान में या घर पे रहें, तो महामंत्र का उच्चारण धीरे कम आवाज में लगाते रहें, चलता रहेगा, तो मन में तो कम से कम दिमाग कानों में तो पड़ा रहेगा वो। नहीं, ये जो सॉल्यूशन दिया है ना, ये हम, हाँ, जो ऑथेंटिक है जो मैंने इस्कॉन के लेक्चर में सुना है वो मैंने बताया, है ना, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है, हो भी सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक है जो हमने बताया आपको कि पहले प्रार्थना करो और बाद में प्रार्थना करो, क्योंकि कार्य शुरू होता है तो मैं कृष्ण को याद कर सकता हूँ क्या? बहुत कठिन हो जाता है ना। किचन में मान लो कि मैं अभी चली गई हूँ खाना बनाने के लिए, तो हर समय फिर कृष्ण को याद करूंगा तो फिर क्या होगा, नमक नहीं गिरेगा अंदर सब्जी में, या नमक ज्यादा गिरेगा, बराबर है, या मिर्च ही नहीं गिरेगी या मिर्च ज्यादा गिरेगी, बराबर है ना, ऐसा ही होगा ना, हो सकता है ऐसे। तो तुकाराम महाराज का मैं स्टोरी सुनाऊं आपको। तुकाराम महाराज भी ऐसे ही थे, उनको कार्य दिया गया तो खेत का रखवाली करने का, तो ऐसे ही भजन करते बैठ गए आंखें बंद करके, है ना, विट्ठल 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 करके, और अचानक बहुत सारे भेड़ बकरी आ गई और पूरा खेत को तहस नहस कर दिया। मालिक आकर चिल्लाया, अरे तुकाराम क्या कर रहा है तुम, आंखें खोलो, ऐसा हिलाया उसको, तब जाके आंखें खुली और देखा ये क्या हो गया। तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि तुकाराम महाराज है तो तुकाराम महाराज के लिए भगवान करेंगे, है? लेकिन हम तुकाराम महाराज नहीं है, हम तो साधक है, तो हमें आंखें खुली रख कर करना है, बराबर है ना। तो इस तरीके से जी। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा ओके गुरुजी, जी, मैं यहाँ पर जी गुरुजी। बोलो, आखिरी क्वेश्चन देता हूँ गुरुजी, ऐसा होता है ना, जैसे घर पे जैसे कोई चीज अगर बाहर से खाने के लिए आ जाता है तो पहले से ही सोच कर रखते हैं कि नहीं खाना है, तो जैसे सामने वाला जबरदस्ती करता है, मम्मी लोग ऐसा कुछ कि खा लो, हर समय ना ना करते रहती हो, खाओ थोड़ा सा खाओ, तो मतलब खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं रहता है उसको, तो पहले से ही करते हैं, लेकिन
उनके चलते खाने चलते फिर क्या होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब खाने का बहाना मिल जाता है मन को। तो उस टाइम कैसे करें गुरुजी कंट्रोल? मतलब खाने का तो इच्छा नहीं हमारी रहता उनके साधना लिए। नहीं, नहीं, हमारी साधना खराब है, इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खा लेते और ज़्यादा खाकर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक निवाला खाते समय हमको लगना चाहिए कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ करके, तो ज़्यादा नहीं खा सकते हो, फिर समझने का गड़बड़ है मेरी चेतना में, मेरी भावना में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको करेक्ट करनी चाहिए अपने आप को। ठीक है? तो समय हो गया है, 4:30 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी सेवाएँ देने का, सेवा करने के लिए एक अवसर दिया। तो यहाँ पर मैं हरे रुक कृष्ण जाता गुरु हूँ। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, कृष्णा हम गुरु सभी जी प्रभुजी धन्यवाद माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी राम हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी